रोकिए, सस्पेंड करो ना उसको। अगर आप कह रहे हो आप इसके पीछे नहीं हो, अगर किसी ऑफिसर ने रोकी, ऑफिसर को सस्पेंड क्यों नहीं करते उसको? मोहल्ला क्लिनिक की और दिल्ली के अस्पतालों की पेमेंट्स रोकने वाले अधिकारी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको जेल में डालो पकड़ के। सर, लोग भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर दो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, एलजी और चीफ मिनिस्टर, तो आखिर कब तक ये घमासान और ये टकराव जारी रहने वाला है? पावर किसके पास होनी चाहिए? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपनी सरकार चुनते हैं। अंग्रेजों के जमाने में एक वाइसरॉय आता था, वो वाइसरॉय चलाता था। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, वाइसरॉय खत्म हो गया, लोगों की चुनी हुई सरकार आई और लोगों की चुनी हुई सरकार चलाने लगी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अब वाइसरॉय चलाएंगे सरकार, चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी। तो लोगों को डिसाइड करना है ना, ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये इनका मुद्दा नहीं है, ये लोगों का मुद्दा है, देश के लोगों का मुद्दा है कि देश में डेमोक्रेसी चलेगी कि देश में वाइसरॉय और लेफ्टिनेंट गवर्नर की। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं नहीं कह रहा, 2014-18 में 4 जुलाई 2018 को ये ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का। इस ऑर्डर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ, पैरा नंबर 284, the lieutenant governor has not been entrusted with any independent decision making power. Supreme Court says there is democracy, Council of Ministers and the Chief Minister is the final authority, and the lieutenant governor has no independent decision making power. Isn't the lieutenant governor of Delhi obliged to follow and respect the order of Supreme Court? He is. He is bound by this order, but he refuses to follow this order. सर, आपने बहुत दिलचस्प एक बात कही, वॉइस रॉय से कंपेयर करा दिल्ली के एलजी को, तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या ये ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश इरा की तरह हो रहा है? मतलब ये तो उसी तरह से हो गया ना, जैसे पहले जमाने में एक वाइस रॉय चलाते थे, देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन अ कंट्री। नाउ समवन सेज दैट आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अगर सारे निर्णय आप लोगे तो फिर हम क्या करेंगे? कहते आप अपना सोच लो। मतलब हम अपना सोच लें, सारे चुने हुए ये एमएलए और ये सारे ये क्या करेंगे? लोगों ने क्यों चुना था? चुनाव क्यों कराए थे? सो देश को सोचना पड़ेगा, आर वी ए डेमोक्रेसी और आर वी ए लेफ्टिनेंट गवर्नर क्रेसी? सर, आखिरी सवाल ये है मेरा कि सीबीआई और ईडी के रोल को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं, और लास्ट सैटरडे भी हमने देखा कि कैसे दिल्ली सेक्रेटेरिएट में जो सीबीआई की टीम है वो भी पहुंची वहां पर, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? उनका स्वागत है, वो ऑलरेडी हमारे ऊपर खूब रेड मार चुके हैं, वो सब पे मार लें, जो बच गए सब पे मार लें, उनका स्वागत है, दे आर वेलकम। So this was Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal right now, and right now Aam Aadmi Party is marching towards LG office, and they are saying that LG is trying to hinder the functioning of Aam Aadmi Party government in National Capital Delhi. With video journalist Jaspreet, this is Ila for Mirror Now. Well, that is my colleague Ela getting us that exclusive interaction with the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who is waiting for his time with the Delhi LG to discuss the matter pertaining to the teachers from the national capital who are not being allowed to go to Finland for a teacher training program. Although the Delhi LG maintains that there is no such restriction to bar the teachers from going to Finland, any other statement contrary to it is going to be misleading and mischievously modified. Well, that was the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who is still holding fort outside the Delhi LG's residence, waiting to get an appointment to ask him about the permissions that should ideally be granted to the teachers from the Delhi government schools who should be allowed to go to Finland for a teacher training program. But as far as the Delhi LG is concerned, remember, he had issued a statement saying that he hasn't barred anybody from going to Finland, but there is any other statement contrary to it is going to be misleading and mischievously modified.